जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्द ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी में निरंतर हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारने का। तो आपके जीवन में क्या बदल रहा है और आपकी ज़िंदगी आपको कौन सी खुशखबरी देने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से अच्छे से पॉजिटिव से परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस रीडिंग में ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर उसमें बताई गई कुछ चीज़ें सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये मुझसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाएं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, समझदारी दिखानी चाहिए। और दूसरा पाइल सेलेक्ट करिए, उसे सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। हमारे साथ आप सभी लोग मेडिटेशन करिए और जब हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो आप उन्हें सुनिए और साथ के साथ उन्हें लिखते भी जाइए और मन ही मन में उन्हें दोहराते भी जाइए। 2 मिनट ही सही, कम से कम आप अपने आप को शांत करने के लिए, आप अपने आप को सकारात्मक बनाने का प्रयास तो करते हैं। ठीक है, तो ये करना है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का, यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने इष्ट देव का, अपने एंजल्स का, अपने स्पिरिट गाइडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो कुछ भी पाना चाहती हूँ, जो कुछ भी पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जा रही हैं। मेरे प्रत्येक सपने पूरे होते जा रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ।
आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे कोई गलती हो गई है। ये गलती किसी भी बात को लेकर हो सकती है, किसी भी बात को लेकर। जैसे कि बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है आपको, बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं। आप चाहते नहीं थे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन वो हो गया है। अब अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। जैसे कि ज़िंदगी से सुकून, चैन सब छिनता चला जा रहा है और हर वक़्त एक इनसिक्योरिटी, एक अनजाना डर आप हमेशा महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि जब भी आप कुछ अच्छा करने चलते हैं, कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं, या फिर आप सोचते हैं अब हम अपने रिश्ते में सब अच्छा करेंगे, कुछ भी अच्छा करने की जब भी आप शुरुआत करते हैं, तो जैसे पता नहीं कोई है जो आपसे कुछ गलत करवा देता है। ऐसा कभी कभी आप फील करते हैं जैसे कि किसी ने आपकी आत्मा को कंट्रोल कर लिया है। आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी है और कभी कभी इतना सारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अब मुझे काम करना है, बस अचानक पता नहीं क्यों मन फिर से बहुत हैवी हैवी फील होने लगता है और बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे कि सारे रास्ते अंधेरे से भर जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता है। ज़िंदगी में इतना कुछ करना चाह रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि डिससेटिस्फेक्शन है आपको अपनी ज़िंदगी से। जैसा आपने सोचा वैसा हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे जो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से अब थक गए हैं। थक गए हैं एफ़र्ट्स लगाते लगाते, थक गए हैं अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करने के लिए मेहनत करते करते। तो बस यही लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मुझे कोई रास्ता नज़र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैसे क्या करूँ। डियर, यहाँ पर कुछ लोग, आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं, शायद आपके मम्मी पापा से आप बहुत कनेक्ट थे, मतलब कोई आपका बहुत करीबी जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत समय से नहीं है, फिर अभी हाल फिलहाल आपने उन्हें खोया है, तो आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। कहने को तो बहुत भीड़ है ज़िंदगी में, बहुत अपने हैं, लेकिन सबके होते हुए भी आपको लगता है कि कुछ नहीं है, बस आपको लगता है कि काश वो होते। अब आप अपने माता-पिता को याद करते हैं या फिर जिनको भी आप बहुत याद करते हैं, आपको लगता है बस वो होते तो मेरी ज़िंदगी शायद कुछ और होती। या फिर आपके दादी-दादा, फिर कोई भी जिससे आप बहुत डीपली कनेक्ट हों, ठीक है? वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, पर आप सोच-सोच कर बहुत रोते हैं, बहुत याद करते हैं। एक बात समझिए, वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके पास हैं। आपके आस-पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, समझ रहे हैं? लेकिन जिनको आप याद करते, वो एक पॉज़िटिव सोल हुआ करते थे। जब इस पृथ्वी पर थे तब भी वो अच्छा काम करते थे और अभी भी कहीं न कहीं वो एक एंजल की तरह आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप उनको याद करते हैं, आप उनको याद करके रोते हैं, तो रोना बंद कीजिए और पॉज़िटिव होकर उनसे बातचीत करना शुरू करिए। आपको पता है, जब हमारा कोई अपना हमें छोड़ कर जाता है हाल फिलहाल या फिर काफ़ी समय हो गया हो, अगर हम उन्हें याद कर कर के रोते रहते, तो कहीं न कहीं हम उनकी एनर्जी से खुद भी बंधे होते हैं और उनको भी बाँध के रखते हैं। ना हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ना हम उन्हें बढ़ने देते हैं और इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में हैवीपन, बर्डन, बोझ, अजीब-अजीब सी एनर्जी फ़ील करते हैं। तो आप अब पॉज़िटिव तरीके से उन्हें याद करें और आप उनसे हेल्प माँगें, वो आपकी मदद करेंगे। कोई डेविल एनर्जी है जो आपको कंट्रोल करना चाहती है, कोई डेविल एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस-नहस करना चाहती है, हर तरह से आपके काम बिगाड़ना चाहती है, तो आप अपने उनसे जो आपको छोड़ कर गए हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं।
आप उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी कोई ऐसी जर्नी है जो अनचाही जर्नी है, कोई ऐसा रिश्ता है जो अनचाहा है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे कि आप थक गए हैं उस रिश्ते में आगे बढ़ते बढ़ते, थक गए हैं आप। अब आपसे ये बेतुके रिश्तों का बोझ उठाया नहीं जाता। जिस रिश्ते में समर्पण ना हो, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में सिर्फ स्वार्थ हो, अब आप इस रिश्ते से निकल ही जाना चाहते हैं। अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन ही कर लेना चाहते हैं। हम देख रहे हैं आप एंड करना चाहते हो उस रिश्ते का। तो सुनिए, हमारी बात अच्छे से सुनिए। बहुत जल्द अगर आप उस रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, ट्विन सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते हमें इतना दर्द दे देते हैं, हमें इतनी तकलीफ़ें दे देते हैं, इतनी तकलीफ़ें दे देते हैं कि ना उनके बिना जी पाते हैं, ना उनके साथ जी पाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हम ही मर जाएं तो अच्छा है। ना ये इंसान जीने दे रहा है चैन से, ना मरने दे रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्यार बहुत होता है, लेकिन वो रिश्ते इतना बर्डन देते हैं, इतनी तकलीफ़ें देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुनिया में ना रहूं तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देखो, अब आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो, हम आपको बताते हैं इस रिश्ते में बहुत जल्द रिकवरी होने वाली है। इस रिश्ते में बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। समझ रहे हैं? आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, प्लीज़ आप प्रार्थनाएं करिए। बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरने वाले हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपको गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, बहुत बोझ सा बर्डन सा फील कर रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव करिए, अपने आप को सांत्वना दीजिए और संकल्प लीजिए कि जो गलती आज आपने की वो आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कि हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, किसी को ना चाहकर भी कुछ गलत बोल देते हैं, बाद में अफ़सोस होता है। या फिर कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में हमें अफ़सोस होता है। अगर आपको अफ़सोस हो गया है, अगर आपको गिल्ट हो गया है, तो बस अब से आप दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। और अब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, रिकवरी होने वाली है। कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो काफ़ी समय हो चुका है शादी के लिए, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कभी कभी कुछ हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, कभी कभी वो ऊंच नीच स्थिति पे बैठे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन ग्रहों की चाल बदलती रहती है ना, तो अब बहुत जल्दी आप कंसीव कर पाएँ ऐसे संयोग, ऐसे योग बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे योग बन रहे हैं। अगर यहाँ पर जो लोग हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपके पास बेटी हैं, बेटे नहीं हैं, बेटा नहीं है आपके पास, या फिर बेटी है नहीं है, बेटा है, तो आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। देखो, योग तो बन ही गए हैं, योग तो बन गए हैं, लेकिन आप संतान गोपाल मंत्र का अगर 108 बार डेली जाप करेंगे तो बहुत जल्द आपकी झोली भर जाएगी। मतलब बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि आपके घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी ईश्वर की तरफ से मिलने वाली है। बस थोड़े से कर्म हमें खुद भी करने होते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो फ़िलहाल ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपको खुद के बारे में सोचना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको खुद से प्यार करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर एक अट्रैक्शन जगेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चीज़ें बेहतरीन होने लग जाएंगी,
ठीक है? एक बात और बताते हैं हम आपको, जो लोग शायद ऑफ़िस में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर सारा बर्डन ऑफ़िस का या फिर घर का आपके ही ऊपर रहता है और लाइफ़ संतुलित नहीं है आपकी। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके पास समय ही नहीं मिलता अपने आप को समय देने का, ठीक है? क्योंकि चीज़ें सब कुछ आपके फ़ेवर में नहीं है, लाइफ़ आपकी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, ऑफ़िस में हो, घर परिवार में हो, अपनों के साथ हो, कोई भी कैसी भी आपको भेदभाव भरी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, तो डियर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईश्वर इन चीज़ों से आपको निकालने वाले हैं। आज जो लोग आप पर बर्डन पे बर्डन डालते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में अब आपको बदलते हुए नज़र आएँगे। अब वो शिकायतें नहीं करेंगे, अब वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे, अब वो आपको एप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है? जिन लोगों को अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पढ़ाई के लिए, किसी से शादी करनी है उनके लिए या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि फैमिली को आप पर यकीन नहीं है। आप थोड़ा-सा खुद के ऊपर वर्क करिए, थोड़ा इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, समझ रहे हैं? आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आपकी फैमिली आपकी बात मानना शुरू कर देगी। हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे ग्रुप के ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मेडिटेशन के बलबूते पर बदला है, बल्कि खुद को नहीं अपने परिवार के लोगों को भी बदल दिया। अपने परिवार के जो उनके लोग थे, परिवार के लोग जिनका मन बहुत अजीब था या फिर वो उनका सपोर्ट नहीं करते थे, किसी भी तरीके से उनको फ्रीडम नहीं देते थे, तो मेडिटेशन से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मेडिटेशन से लोगों ने खुद को भी नहीं, अपने परिवार तक को बदल दिया है, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, आपकी फैमिली आपको एप्रिशिएट भी करेगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको प्रमोट भी करेगी, सब कुछ करेगी आपकी फैमिली, समझ रहे हैं? ये करना है आपको। एक बात और, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, शायद आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। ये ट्विन सोल कनेक्शन वालों के लिए है, न्यू कनेक्शंस वालों के लिए है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी तरफ आपको एक अजीब-सा खिंचाव महसूस होता है। पहले आपकी ज़िंदगी आपको लगता है यार कितनी खुशियों भरी थी, मस्त रहते थे, किसी के बारे में ना सोचना था, ना टेंशन थी, ना रोना था कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो इग्नोर क्यों कर रही, वो इग्नोर क्यों कर रहा। कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ये कहाँ से प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ गए। कोई है शायद जिसकी तरफ आप दिन-रात खिंचते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वन साइडेड है या फिर उसकी तरफ से भी कुछ है। ये वन साइडेड है फिर उसकी तरफ से भी कुछ है, उसके मन में भी कुछ है या फिर सिर्फ़ मेरे ही ख़याली पुलाव हैं ये। तो डियर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट मंथ कुछ लोगों के लिए विदिन 6 डेज़, विदिन 6 डेज़ उनकी तरफ से आपको मैरिज प्रपोज़ल मिलने वाला है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी। पता है वो अभी आपको प्रपोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो क्यों शेयर नहीं कर रहे? क्योंकि वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते में बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको पता है जिनके लिए भी आप इतना परेशान हैं, ये कोई भी हो, ये थोड़ा-सा आपसे बात करने में डरते हैं, इनको थोड़ा-सा डर लगता है। शायद आप उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा खूबसूरत, उनसे ज़्यादा स्टेबल, उनसे मतलब ज़्यादा ही हैं आप हर तरीके से। तो उनको ना एक हेजिटेशन होती है, एक डर होता है थोड़ा-सा कि कैसे बात करूँ, क्या कहूँ अभी, तो थोड़ा-सा वो वक़्त ले रहे हैं।
वक्त ले रहे हैं, लेकिन वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, लेकिन बस वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो इस प्यार को छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज़्ज़त के साथ साथ आपकी इज़्ज़त की ज़्यादा परवाह है। शायद आपके साथ उनका एज डिफरेंस इशू हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हों, या फिर आप डिवोर्सी हों, या फिर आप विडो हों, कुछ भी, तो उसके बारे में वो थोड़ा-सा सोच रहे हैं अभी। क्योंकि उनको लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आप इनसे प्यार करते हैं और ये भी आपसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसा लोगों को पता चला तो एक अफ़वाह बन जाएगी, जो कि अभी ना आपके लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है। तो वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन की शुरुआत बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल पॉज़िटिव रहना। आप ये ना सोचें कि कहीं ये वन साइडेड ही तो नहीं है, मैं ही तो पीछे नहीं पड़ी, मैं ही तो पीछे नहीं पड़ा। और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप बार बार ईश्वर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ गॉड मुझे कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि इस कनेक्शन में ना मैं जी पा रही हूँ, ना मर पा रही हूँ, दिन प्रतिदिन उसकी तरफ खिंची जा रही हूँ, खिंचा जा रहा हूँ। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्द ईश्वर आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। और रास्ता कैसे दिखाएंगे? जब आपके वही क्रश हों या आपके आपके दोस्त हों। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद ये आपके फ्रेंड हैं, आपके ऑफिस के फ्रेंड हो सकते हैं, ऑनलाइन मिले फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ करेंगे, बहुत जल्दी आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में अचानक से, जैसे कि अभी आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइक आप जो भी जॉब कर रहे हैं, या फिर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर अभी आप जिनके भी साथ रह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो चेंज आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देगा। वो परिवर्तन जो भी होने वाला आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि आपकी काया माया ही पलट जाएगी। और ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है। अगर अभी आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो आप दुकेले होने वाले, मतलब कि कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में हर तरीके से स्टेबल तो हैं, लेकिन एक सच्चे रिश्ते की तलाश में है, एक सच्चे प्यार की तलाश में हैं। और हमेशा लगता है, बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत मदरली हैं आप, तो आपको लगता है कि मुझे कोई मेरे जैसा क्यों नहीं मिलता, ठीक है? तो आपको बहुत जल्दी आपके जैसा इंसान मिलने वाला है, और कहीं न कहीं ये खुशखबरी ही है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आपकी सैलरी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है, समझ रहे हैं? या तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है थोड़ी-सी, या फिर कुछ लोगों को हम बताएं कि शायद आपका प्रमोशन हो सकता है जल्दी। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हैं, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये गुड न्यूज़ है, मतलब कि संपूर्णता आने वाली है। जिस लेवल तक, जिस स्तर तक आप जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने बताया कि एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, लेकिन चीज़ें संतुलित नहीं हो रही हैं। आप जितना काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है। तो आपको अंदर से लग रहा है ना कि मैं करूं भी कि अब ना करूं, क्योंकि मुझे कोई समझता तो है नहीं। ऊपर से ब्लेम करते हैं लोग आपको। तो आप निराश ना हो, हर एक रिश्ता बदलने वाला है, हर एक रिश्ता आपको अप्रिशिएट करेगा, हर एक रिश्ता आपको सपोर्ट करेगा। अब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव से चेंजेस होने वाले हैं, और कहीं न कहीं यही वो सारी खुशखबरियाँ हैं जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, आपका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो शायद बहुत समय से आपसे दूर था,
आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही थी, आप उन्हें मिस करते थे, उनका नंबर नहीं था, या फिर कोई बचपन का प्यार था आपका, शायद बचपन में ही बिछड़ गया हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हो सकता है ना, स्कूल में जो प्यार होता है लोगों को, आपका पहला प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। या फिर कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड था, कोई बेस्ट फ्रेंड था आपका, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड थी आपकी, जो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो ये वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ, क्रांति होने वाली है आपके जीवन में, समझ रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। बहुत सारे लोग एनलाइटमेंट को प्राप्त करने वाले हैं, समझ रहे हैं? और आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आप पाने वाले हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कोई लेटर मिल सकता है बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको कोई लेटर मिल सकता है। तो डियर, यहाँ पर ऐसी ऐसी गुड न्यूज़ हैं जो ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है? तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। हमने जो चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत जल्द आपके जीवन में आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? बहुत जल्द ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं? चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रांगली साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। थोड़ी सी बात आपकी करेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है। अगर सिचुएशन सुनने से आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट करती हैं, मुझसे मैच करती हैं, तो ही आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें, वरना आप टाइम वेस्ट ना करके अपना दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कंडीशन। फ़िलहाल थोड़ी सी बात आपकी करते हैं। आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हैं, बहुत ही आशावादी इंसान हैं, बहुत ही आशावादी इंसान हैं। किसी भी मंजिल तक जाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप दिलो जान से एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग भी लाती है, रंग भी लाती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं आपकी जो स्थिति, आपकी जो कंडीशन है कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की स्थिति में हैं, स्टक हैं कहीं इमोशनली। कोई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। कोई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। आपको बहुत रोना आता है सोच के, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पौधा लगाते हैं अपने घर में, ठीक है? उसको समय समय पर खाद पानी देते हैं, उसकी डेली बहुत अच्छे से केयर करते हैं, और फिर भी अगर वो पौधा सूख जाए,
फिर हम दोबारा फिर से कोई नया पौधा लेकर आते, फिर से लगाते, फिर से ऐसे केयर करें, फिर से वो पौधा सूख जाए तो तकलीफ होती है ना। कि जिसकी तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ, देखता भी नहीं हूँ, जिन पौधों की तरफ, वो तो ग्रोथ कर रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें मैं कभी अटेंशन नहीं देती, जिन्हें मैं कभी टाइम नहीं देती, टाइम नहीं देता, और मैं जिनको चाहती हूँ कि इनके साथ ऐसा हो वैसा हो, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े तो मुझे भी खुशी मिले, तो वो पौधे सूखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत स्टक हैं। शायद किसी रिश्ते ने आपको रुला रखा है, किसी रिश्ते में आपने ये सोचकर एफर्ट्स लगाए थे, किसी रिश्ते में, किसी बिजनेस में, किसी भी काम में ये सोचकर आपने इतना इन्वेस्ट किया था अपना प्यार, अपना टाइम, अपना पैसा, कि आगे चलकर इससे आपको एक सुकून भी मिलेगा, इससे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब रिश्ता है तो उम्र भर का साथ चाहिए था आपको। रिश्ता है तो आपने यही सोचकर इस रिश्ते में इतना समर्पण दिखाया, इतनी केयर की, इतना प्यार दिया, यही सोचकर कि आगे चलकर ये रिश्ता मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स को समझेगा। यही सोचकर एक रिश्ते में आपने इतना कुछ किया कि आगे चलकर ये रिश्ता मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स को समझेगा, मेरा साथ देगा, मेरे सुख दुख में मेरा कोई अपना होगा। लेकिन अगर वही इंसान, वही रिश्ता बदलता हुआ नजर आए, ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, ये रिश्ता माता पिता बच्चों का हो, भाई बहनों का हो, जीएफ बीएफ का हो, कोई भी रिश्ता हो, तो जब हम इतने एफर्ट्स लगाएं और हमें वहाँ से कुछ भी वो ना मिले जैसा हमने सोच रखा है, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो तकलीफ होती है, दर्द होता है। अब यहाँ पर दुखी है कुछ लोग अपने रिश्ते की वजह से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, शायद आपने कोई काम शुरू किया था, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर बहुत सारे लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस हुआ है आपका। तो कुछ है जो आपने, जैसे कि उसमें आपने लॉस देखा है या फिर कुछ खोता हुआ देखा है, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जैसे रास्ते दिख नहीं रहे हैं। अब आप ना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को अस्वस्थ किए दे रहे हैं, सोच सोच कर। एक तो आपका मन इतना नेगेटिव होता जा रहा है कि बकबक 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 करता जा रहा है। अब आप सोचते हैं कभी कभी, यार मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो बेकार की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कभी परेशान होने वालों में से नहीं हुआ करती थी, ये मुझे क्यों हो रहा है, मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों इतनी स्टक हूँ। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आपने चाहे ज़िंदगी में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया हो, ठीक है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उसके प्रति हर तरह से समर्पित होते हैं, अगर जब वो रिश्ता बदल जाता है, वो रिश्ता हमें इग्नोर करने लगता है, तब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। कहते हैं ना कि चट्टान भी चिटक जाती है, फिर इंसान के पास तो दिल है, तो कहीं ना कहीं वहाँ इंसान टूटने लगता है। आप ज़िंदगी की हर समस्या का सामना करते हुए, हर समस्या को पार करते हुए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते आए हैं, लेकिन एक छोटा सा रिश्ता या फिर एक छोटी सी बात आपको इस लेवल तक हर्ट कर जाती है कि बस हम फिर उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं, वहीं पर रुक जाते हैं, जैसे एनर्जी वहीं रुक गई, सब कुछ वहीं रुक गया, अब उसी के साथ सब आगे बढ़ेगा और उसी के साथ सब रुक जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टक हो गए हैं, जैसे कि दिल दिमाग काम कर ही नहीं रहा है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। कोई है जिसके लिए आप प्यार लुटाए जा रहे हैं, पर उससे आपका प्यार दिख ही नहीं रहा, वो आपके प्यार को इग्नोर किए जा रहे हैं, और आप अंदर से इतना इतना दुखी हो रहे हैं कि बताओ, गुस्सा भी आ रहा है आपको अंदर से, लेकिन
उससे निकल भी नहीं पा रहे, उसकी यादों से निकल भी नहीं पा रहे हैं। फिर आपके मन में आता है ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आपका मन बक 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 करता ही रहता है, क्योंकि नेगेटिविटी से भरता जा रहा है। हर तरफ से इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो दिमाग खराब होता चला जा रहा है, चीज़ें संतुलित नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ तक कंडीशन आपसे मैच हुई है तो आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अब इस एनर्जी से शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इस एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, तेरी ज़िंदगी से, तेरे शहर से, तेरे डिस्ट्रिक्ट से, तेरे राज्य से, तेरे स्टेट से, हर जगह से हम तेरे आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, चाहे ज़िंदगी में आगे कितना भी दर्द मिले लेकिन इस इंसान के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे, इसके सामने नहीं प्यार की भीख मांगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पर। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है आगे और ईश्वर आपको किस तरह से कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। कैसे? तुम पहले कैसे हुआ करते थे? मस्त स्वस्थ, है ना? अपने काम से काम रखा करते थे, ज़्यादा बेकार के लोगों में नहीं उलझते थे और हमेशा पॉजिटिव रहते थे, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते थे, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते थे, किसी की बातों से ओवर थिंकिंग नहीं करते थे। तुम सोचो कि तुम में कितना बदलाव आ गया है, तुम कितना बदल गए हो। तुम्हें लगता है ना चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तुम्हें लगता है ना चीज़ें मर गई हैं। अगर तुम चाहो तो सब बदल सकता है। बस जो चीज़ें रुक गई हैं ना, करियर में कुछ रुक गया है, रिश्तों में चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी लाइन पर आ जाए, ट्रैक पर आ जाए आप, तो उसके लिए बस खुद को बदल दो। न घर बदलो, न कपड़े बदलो, न इंसान बदलो, न भगवान बदलो, अपना विचार बदल दो, अपना नज़रिया बदल दो, अपने आप को बदल दो। और हम अपने आप को कैसे बदलते हैं? सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करो, न्यू बिगनिंग करो इस ज़िंदगी की। एक बार पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। जो भी पाना चाहते हो तुम्हारे कदमों में होगा। ये ग्रोथ भी जो रुकी पड़ी है ना, जो चीज़ें रुकी पड़ी है ना, सडनली रफ्तार पकड़ लेंगी वो। समझ रहे हो? अभी आप शायद किसी जॉब से बहुत डिसअपॉइंट हो, किसी व्यक्ति से बहुत डिसअपॉइंट हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो जॉब करते हैं, उनको उसी सैलरी में वो कई सालों से काट रहे होते हैं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। काम बहुत है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, किसी भी चीज़ में कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आमदनी बढ़ ही नहीं रही है। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी आपके हिसाब से हो ही नहीं रहा है। तो डियर देखो, अगर आपने 10 दिन मेडिटेशन कर लिया बहुत पॉजिटिव होकर, सुबह आपको करना है कोई सा भी विपश्यना मेडिटेशन, या तो आप ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन करो सुबह, ठीक है। और दोपहर में अपने विषयों को लिखो, आपकी जो इच्छाएं हैं वो लिखो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो लिखो। और रात को सोते समय योग निद्रा मेडिटेशन करके सो जाओ, ठीक है। बीच में मत सो जाना, पहले सोने से 1 घंटे पहले योग निद्रा का वीडियो आप यूट्यूब से लेके उसे कान में ईयरफोन लगाओ और चालू करके आराम से लेट जाओ, ठीक है। योग निद्रा करने के बाद फिर अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो,
फिर उसके बाद कहो कि मेरी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही, थैंक यू गॉड। इस तरीके से खुद को अप्रिशिएट करो, खुद से प्यार करो। आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से बहुत प्यार है, मैं हमेशा सही डिसीजन लेता हूँ, एंजल्स का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी सारी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी होती जा रही। इस तरह से, क्योंकि उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब आप कोई भी मेडिटेशन करके उठते हो तो, ठीक है। बस आप इस चीज़ को 10 दिन करो और फिर आप देखना कि आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी। अब हम चलो बताते हैं कि 10 दिन बाद ही आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे पहले तो अगर आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपके परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं, जो भी गार्जियन हैं, अगर आपका कोई पैशन है और वो उस हिसाब से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी की जॉब, अपनी मनमर्जी का प्रोफेशन आप पर थोप रहे हैं, तो इन 10 दिनों में वो आपको हाँ बोल देंगे, गारंटेड। वो आपसे कह देंगे ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। लेकिन 10 दिन आप ये करके देखो, पहले 10 दिन आपको मेडिटेशन करना है ध्यान से। अब ऐसा मत करना कि भाई एक दिन कर लिया, 4 दिन छुट्टी की, फिर उसके बाद फिर 5वें दिन कर लिया, फिर 4 दिन छुट्टी की, हो गया 10 दिन, दीदी कुछ हुआ ही नहीं। हम मान ही नहीं सकते। कुछ लोगों को जब हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें करो और फिर वो कुछ दिन बाद करते हैं और कहते हैं दीदी कुछ नहीं हुआ, हम कैसे मान लें कि कुछ नहीं हुआ, कैसे मान लें। थोड़ा लेट हो जाता है, सबके अपने अपने अलग अलग कर्मा होते हैं, अलग अलग, ठीक है। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन कितना पावरफुल होता है। मेडिटेशन का कोई रिजल्ट ना मिले, इम्पॉसिबल है ये बात, हम कभी मान ही नहीं सकते। तो अगर आपका कोई पैशन है, समझ रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आपको धीरे धीरे, जो आप अभी इतने अशांत है ना, आपको आंतरिक सुकून, आंतरिक शांति महसूस होने लगेगी, ये समझ लीजिए। और जिनके चक्कर में ये आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो ना, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। देखो, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। कोई है जो आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, आपको यही लग रहा है कि पता नहीं उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं देता क्या, उसे समझ में नहीं आता क्या, क्योंकि आप उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार है, उनके अंदर ईगो है, उन्हें हमेशा अपनी चलानी होती है, ठीक है। तो हमारी बात सुनो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको चाहते बहुत हैं। जिस तरह से आप उनके साथ ज़िंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी आपके साथ ही ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं। बस पता है क्या है, आप में और उनमें, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत सुलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप हर एक बात से वाकिफ़ होते हैं कि अगर मैं ये बोलूँगी तो व्यक्ति इस हद तक टूट सकता है, इस हद तक वो हर्ट हो सकता है। तो आप ऐसा कोई शब्द कभी किसी के लिए यूज़ नहीं करते जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए। लेकिन ये क्या है, ये मुंहफट है, ये मतलब कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। तो पता है, इनका इंटेंशन गलत नहीं होता, इनका इंटेंशन ये नहीं होता कि आपको तोड़ दे अंदर से इनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन इन्हें अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, वो सुलझे हुए शब्द बोलने आते ही नहीं हैं। कहते हैं कि शब्द शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो आपके जो शब्द होते हैं वो औषधि का काम करते हैं और इनके जो शब्द होते हैं वो घाव देने का काम करते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, इतना सा फ़र्क है। वरना ना ये दिल के बुरे हैं, ना आपका बुरा चाहते हैं, और ना ही ये ऐसा है कि किसी और के साथ ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर अभी आपकी सुन नहीं रहे हैं, अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक बात ये है कि आपको अगर ये लगता हो कि इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपसे शायद बेहतर बेहतर लोग रहते हैं, या फिर ये बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं,
तो एक चीज़ की श्योरिटी ये है इनकी तरफ से कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आसमान से परी या फिर कोई कामदेव उतर आए, तब भी ये आपको ही चुनेंगे। मैं तय कर चुकी हूँ तुझे ही चुनूंगी, मैं तय कर चुका हूँ तुझे ही चुनूंगा, कसम है तेरी तेरा दूल्हा बनूंगा। मतलब कि हर परिस्थिति में ये आपको ही चूज़ करेंगे। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये खुद भी सोचते हैं कि एक दिन हम साथ होंगे, क्योंकि आप ही इनकी बेस्ट चॉइस हो, क्योंकि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, कोई और नहीं है। इनको थोड़ी सी टेंशन होती है, जैसे कि हो सकता है थोड़ा सा ये पॉजेसिव टाइप के हो, क्योंकि अब जैसे आप किसी ज़्यादा बातचीत कर रहे हो तो इनको ये लगा करता है कि आप इनके हो, और आपके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वो फिर गलत हो जाएगा इनके लिए, ये कुछ गलत कर बैठेंगे। और इसी वजह से ये हमेशा सोचते हैं कि आप ज़्यादा किसी से बातचीत ना करो, आप सिर्फ इनसे बातचीत करो, आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल अलग होने चाहिए सबसे, जिससे लोग इनकी पसंद पर गर्व करें। इस तरह की चीज़ें ये हमेशा आपको अपने पास देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा जो ओवर कर जाते हैं ना, वो इसी वजह से कर जाते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है। कभी कभी जब ज़्यादा भी प्यार हो जाता है ना इंसान को, तो वो पॉजेसिव हो ही जाता है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं से कोई और पसंद ना आ जाए, और फिर वो उस लेवल तक भी बातें कर जाता है कि शायद मेरी ये बात इसे हर्ट करे तो दोबारा ना करे। लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा ही हर्ट कर देते हैं। तो आप इनको लेकर निश्चिंत रहिए। इनको लेकर निश्चिंत रहिए, ये आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, और इनकी तरफ से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन जल्दी ये आपके लिए एक्शन लेंगे। समझ रहे हैं? ये गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए शादी का प्रपोज़ल आने वाला है। बहुत सारे लोगों की शादी पक्की होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है, धीमे 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 धीमे। ठीक है, कंप्लीशन होने वाला आपकी ज़िंदगी में। तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर अदर कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, तो डियर, ईश्वर की तरफ से आपको ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है। आप बहुत जल्द जा सकेंगे, पूरे चांसेस हैं कि आप जा सकेंगे। अगर कोई कंपटीशन है, अगर कोई कंपटीशन है आपकी लाइफ में, या फिर अभी हाल फिलहाल आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो चिंता मत करिए, आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। सपने में आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख सकती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्तों में सुधार होगा। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, खुद को परेशान ना करें। ठीक है, बटरफ्लाइज अगर दिखती हैं, अगर जोड़े के साथ बटरफ्लाई दिखती है, तो उसका मीनिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो परिवार से रिलेटेड हो सकती है। शायद आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही पैसों की, तो वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी कि जो भी समस्याएं आ रही थी बीच में, तो वो समस्याएं अब ख़त्म हो रही हैं। एक बात और है, आपसे कोई मिलने आ सकता है बहुत जल्दी। अगर कोई है जो आपसे दूर रहते हैं, तो सडनली आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो अचानक ही आपसे मिलने आ सकते हैं। आप दोनों के बीच अगर मतभेद भी है, तो भी वो आपसे मिलकर चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वो आपके पास आकर सब कुछ सही करेंगे। ठीक है, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो
तो उसमें भी आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। आप अगर कोई सोशल वर्कर है तो सडनली आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, ठीक है, कोई वीडियो वायरल हो सकता है, आपकी अर्निंग बढ़ने वाली है। एक बात और, कोई है जो मतलब कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं और वो फैमिली की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फैमिली की वजह से, तो वो सबके खिलाफ जाकर और बहुत ही क्या कहें, बुलंद आवाज़ में वो इस बात को कहने वाले हैं कि मैं उससे ही शादी करूँगी, मैं उससे ही शादी करूँगा। मतलब कि बहुत स्ट्रांगली वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो जल्द ही कहीं ना कहीं ईश्वर आपको देने वाले हैं। तो डियर, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, छोटी मोटी समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, बस आपको संतुलन बनाना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।